हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 4 और 5 जून का करंट अफेयर्स, जिसमें द हिंदू की जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वहाँ से सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला सवाल है, हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किसे भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है फिनलैंड में? तो ये किया गया है रवीश कुमार जी को। नाम याद रखिएगा, रवीश कुमार। पहले ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे और अब ये फिनलैंड के राजदूत बनाए जा रहे हैं, जो कि वानी राव वहाँ पर पहले थी, उनकी जगह लेंगे। बात करें अगर फिनलैंड के, तो यहाँ पर जो पीएम हैं वो सना मारिन जी हैं और कैपिटल हेलसिंकी जी हैं। नाम याद रखिएगा कैपिटल का, हेलसिंकी। और ये वो रवीश कुमार नहीं है, ये एनडीटीवी वाले रवीश कुमार नहीं है, ये फॉरेन जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर संयुक्त सचिव थे, वो हैं। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किसे पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुशील कुमार सिंघल जी को। नाम याद रखिएगा इनका, सुशील कुमार सिंघल। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में कुवैत में किसे भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कुवैत में जो भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ये किया गया है सीबी जॉर्ज जी को। नाम याद रखिएगा इनका, सीबी जॉर्ज। पहले ये स्विट्ज़रलैंड में थे, पहले स्विट्ज़रलैंड के राजदूत थे और अब इन्हें कुवैत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में गायत्री कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जो गायत्री कुमार हैं, इन्हें किया गया है ब्रिटेन का। याद रखिएगा, ब्रिटेन का। तो सारे नाम याद रखिएगा, अभी अभी केंद्र सरकार ने इनकी नियुक्ति की है और इन सभी को अलग अलग देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये सभी याद रखिएगा, चारों के चारों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अगला सवाल है, विश्व साइकिल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड बाइसिकल डे है, ये हर साल 3 जून को मनाया जाता है और यूएन के द्वारा इसे मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में पी नामग्याल का निधन हो गया, यह कौन थे? तो पी नामग्याल जी का निधन हो गया है और ये एक नेता थे। याद रखिएगा, पॉलिटिशियन थे और ये कांग्रेस से 3 बार सांसद रह चुके हैं लद्दाख से, ठीक है, और स्वतंत्र राज्य मंत्री भी रह चुके हैं ये। तो 3 बार सांसद थे लद्दाख से और कांग्रेस पार्टी से थे ये। चलिए अगला सवाल है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 4 जून को। याद रखिएगा, 4 जून। और विश्व भर में हिंसा का शिकार हुए जो भी मासूम बच्चे हैं उनके दर्द को समझने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक रूप से पीड़ित हों वो बच्चे। तो उसके लिए ये दिवस हर साल 4 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, चरण पादुका पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये जो चरण पादुका है, ये शुरू किया था एमपी ने। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने। और जो भी मज़दूर हैं हमारे, वो लौट के वापस आ रहे थे अपने राज्य में, गांव जा रहे थे वापस लॉकडाउन की वजह से, और पैदल ही आ रहे थे। तो कुछ के पैरों में तो चप्पल भी नहीं थी। जब खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो अपनी सुविधाएं कहाँ से वो देखेंगे? तो इसीलिए मध्य प्रदेश ने ये लॉन्च किया था चरण पादुका पहल, जिससे कि जो भी वर्कर अगर पैदल जा रहे हैं तो उन्हें चप्पल जूता ये दिया जाएगा ताकि वो इसको पहन सके। इससे अच्छा होता कि सरकार उनको उनके घर तक छुड़वा देती तो और भी अच्छा ये पहल माना जाता। चलिए खैर जो भी है, चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो यहाँ जो स्टेट बना था ये मध्य प्रदेश 26 जनवरी 1950, कैपिटल भोपाल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 52
गवर्नर लालजी टंडन जी हैं, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पर 230 सीट हैं, लोकसभा 29, राज्यसभा 11 सीट हैं। चलिए अगला सवाल है, इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किस राज्य में चल रहा है? तो जो ये इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर दिबांग रिवर है, उस पर ये बनाया जा रहा है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की ये ट्रिब्यूटरी है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जिस लोकेशन में इसको बनाया जा रहा है, यहाँ पर टाइगर हैबिटाट है। यहाँ पर जो टाइगर हैं पाए जाते हैं, काफ़ी विलुप्त हो रहे हैं। इस वजह से वहाँ पर ये टाइगर हैबिटाट बनाया गया था और इसी के पास इस प्रोजेक्ट को चालू किया गया है, शुरू किया गया है। और न्यूज़ में ये आ रहा था कि जो ये प्रोजेक्ट है, ये टाइगर के हैबिटाट को कवर कर रहा है। इस वजह से ये न्यूज़ में आ रहा था और काफ़ी कंट्रोवर्सी में है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहा था। इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो याद रखिएगा, दिबांग रिवर पर इसको बनाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, वर्ल्ड मधुमक्खी दिवस की 2020 की थीम क्या है? तो जो वर्ल्ड बी डे था, इसकी जो थीम है 2020 की, वो है सेव द बीज। याद रखिएगा, थीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं जो भी दिवस होते हैं उनकी थीम। तो सेव द बीज। और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि जो वर्ल्ड मधुमक्खी दिवस है, ये किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में टिकटॉक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी जान ही रहे हैं कि टिकटॉक इस टाइम कितना न्यूज़ में है, चाहे वो चाइना का विरोध की वजह से हो या फिर अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चल रहा था उसकी वजह से हो। तो याद रखिएगा, इनका नया CEO जो बनाया गया है, वो केविन मेयर जी को बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, केविन मेयर। और बाइट डांस करके कंपनी है, उसका ये प्रोडक्ट है टिकटॉक। ठीक है, टिकटॉक कोई कंपनी नहीं है, टिकटॉक एक प्रोडक्ट है बाइट डांस कंपनी का। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हाल ही में रेल बोट किसने विकसित किया है? तो जो रेल बोट है, ये विकसित किया है साउथ सेंट्रल रेलवे ने। याद रखिएगा, साउथ सेंट्रल रेलवे ने। और जो भी कोविड रोगी हैं, जो भी कोविड-19 के मरीज़ हैं, उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, उनकी देखभाल अच्छे से करने के लिए ये शुरू किया गया है। चलिए अगला सवाल, कमेंट सेक्शन में आप इसके पहले हमें बता दें कि जो साउथ सेंट्रल रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत कर दी है? तो जैसा कि कुछ समय से केंद्र सरकार बोल रही है लगातार कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक बिल लाने वाले हैं और इसको शुरू कर दिया जाएगा, जिससे जो भी कंपनी है वो डायरेक्ट फार्मर से अपना सामान ख़रीद ले, जो भी उसको कच्चा रॉ मटेरियल जो भी ख़रीदना है, तो वो किसान से डायरेक्ट बाय कर सकता है और किसान डायरेक्ट उसको सेल कर सकता है। बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं होगा जो कि यहाँ से सामान किसानों से ख़रीदेगा और फिर कंपनी को देगा। तो किसान और कंपनी के बीच में सीधा संबंध होगा कि वो अपना सामान डायरेक्ट बेचेंगे जो किसान है, और कंपनी सीधा खरीदेगी, जिससे दोनों को फ़ायदा होगा। कंपनी को भी थोड़ा कम रेट में मिलेगा और किसान को भी थोड़ा ज़्यादा रेट में जाएगा, क्योंकि जो बिचौलिया बीच में पैसे खाता था वो पैसा दोनों में डिवाइड हो जाएगा। हालांकि यहाँ होना ये चाहिए कि किसान को थोड़ा चाहे ज़्यादा ही रेट मिल जाए, लेकिन किसान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, किसान को कम रेट नहीं प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि कंपनी चाहेगी कि उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो तो किसानों से सस्ते दर पर ख़रीदना चाहेगी। तो इसके लिए कोई कोर्ट या ऐसी चीज़ बननी चाहिए जिससे समय समय पर निगरानी होती रहे कि कहीं किसानों के साथ गलत तो नहीं हो रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इसकी शुरुआत उड़ीसा ने कर दी है। ठीक है, तो याद रखिएगा,
जो फर्स्ट स्टेट है वो है उड़ीसा। उड़ीसा ने ये शुरू कर दिया है। बात करें अगर उड़ीसा की, तो ये स्टेट बना था 1 अप्रैल 1936 को। इसके जो दिवस होता है उड़ीसा दिवस, इसे उत्कल दिवस भी बोलते हैं। और कैपिटल भुवनेश्वर है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30 है। गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की यहाँ पर 147 सीट है। लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीट है। चलिए, सो थैंक यू गाइस, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स सेशन। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बात करते हैं अगर लास्ट वीडियो के आंसर की, तो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो नई बुक लॉन्च की गई है द आइका बॉग, इसके जो ऑथर हैं उनका नाम क्या है, तो वो थे जेके रॉलिंग जी। नाम याद रखिएगा इनका, जेके रॉलिंग जी की ये बुक है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है ये है, हाल ही में किसे फसाई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो जो FSSAI है, इसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ये किसे नियुक्त किया गया है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दें। सो थैंक यू, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।